और अब सीधा रुख करेंगे धार का, जहां आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। धार और धार तो क्या, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़ सबका मिला जुला हमारे इस अंचल का ये बड़ा कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति का है। मंच पर विराजमान यशस्वी हमारे महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल, दोनों हाथ जोड़ के उनको भी प्रणाम करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। जोरदार ताली बजाए आज के दिन के लिए। आज का दिन हमारे लिए होली, दिवाली, सभी त्योहार से बढ़कर है। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारी बहन केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री जनजाति विभाग श्रीमान विजय शाह जी, ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम जिनके लूंगा आपको भी साथ देना है। हमारे वरिष्ठ नेता जो विजय जी ने कहा वो मैं पूरा वही दोहरा देता हूं। माननीय विक्रम वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर मौजूद कालू सिंह जी सहित हमारे राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, हमारी भाभी और यहाँ की विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा जी, जयदीप पटेल जी, कल सिंह भामर जी, वेल सिंह भूरिया जी, शिवराम कन्नौजिया जी, छतर सिंह दरबार जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, श्रीमती रंजना बघेल जी, हमारी माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, उषा दीदी भी है यहाँ पे, जोरदार अभिनंदन। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी, और नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी मित्रों के लिए। अभी दिवाली गई है और सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो ये मनती है। कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं। कितनी अच्छी एक तरह से उनने अपनी सरकार बनने के बाद लाइन पकड़ी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे कई सारे यहां दूसरी पार्टी के लोग भी होंगे, कुछ और संगठन चलाने वाले लोग भी होंगे, उनका मन क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप बताओ, हमारे लिए अगर आदिवासी दिवस का आनंद आना चाहिए तो वो आज से बढ़ के कब आ सकता है? हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के आधार पर यह है सच्चे अर्थों में हमारा विजन, जिनके बलबूते पर 1895 लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से टकराने की जिनने हिम्मत रखी। इस देश के अंदर 1857 का युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र को पहचान करके अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वन क्षेत्र में अंग्रेज घुसे नहीं, इसका विरोध करते हुए न केवल अंग्रेजों का अपने जल जंगल जमीन पे विरोध करने के अलावा, बल्कि दूसरा अपने धर्मांतरण के लिए भी हमारे धर्म को छोड़ के ईसाईकरण कोई करे, ये भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। जोरदार अभिनंदन करो हमारे ऐसे नायक के प्रति। कई नादान अभी भी इस बात को नहीं समझते, उनके लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारी संस्कृति पे जो हाथ डाले और हम उनको चुपचाप देखते रहे, भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव दिवस है। जिनकी धाक और साख के बलबूते पर आदमी तो आदमी रेल को भी रुक के नमस्कार करना पड़ता है। यह टंटिया मामा की ताकत। पातालकोट के पास रेलवे स्टेशन का नाम अगर हमने टंटिया मामा के नाम पे किया है तो ये योगदान
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। हमको इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, जिनने आज तक वोट मांग मांग करके आदिवासियों के लिए हम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है हमारी सरकार बनी और खरगोन में हमने टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस अंग्रेजों की लाइन पर चलती गई। टंटिया मामा को पता नहीं क्या क्या गाली शब्द देते रहे। उनके लिए कोई सम्मान का विश्वविद्यालय नहीं खोला, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन हमने उनका नहीं, उनसे भी आगे पूरे प्रदेश के अंदर आज 1,90,00,000 के आसपास हमारी आबादी के आसपास आदिवासी भाई बहन हैं। इनके लिए योजना बनाने में आप पूरा निमाड़, नर्मदे महारानी की जय बोलो, नर्मदे महारानी की। ये पानी के डैम पहले बन जाते, फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाता हूं, ये इनके विरोधियों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे मालूम है पूरा गुजरात, उसमें आदिवासी भाई बहन भी अपनी हिस्सेदारी करने जाते हैं विकास के लिए। और मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक डैम हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर नर्मदा का पानी पीने के लिए भी पहुंच रहा और खेती के लिए भी पहुंच रहा। यह है विकास और यह है आदिवासियों का साथ देने के बराबर। लगातार एक के बाद एक ये नहीं, आगे कई सारी योजनाएं। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यह आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दिए। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है, और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए 37 करोड़ की राशि एक सिंगल क्लिक से माता बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव है। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1,500 आता है, तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। यह है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वन ग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे, ये जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना, परेशानी कालू भैया, सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमोदन, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो ये है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे आनुवांशिक बीमारी जो आ रही थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए। लेकिन ये बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने
पहली बार ध्यान दिलाया, तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आदिवासी समाज को लेके चलने का, माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो, दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति जी के साथ साथ हमारे महामहिम को भी पाया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना है, ये मोदी जी की सरकार है, ये है 56 इंच वाले की सरकार, जिसके आधार पर जो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे हैं और यहां जनता को संबोधित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यहां कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हो रहा है, जहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। धार को लगभग 344 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से, जहाँ जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बड़े ही धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कन्या पूजन के साथ यहां कार्यक्रम की शुरुआत, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात धार वासियों को मुख्यमंत्री की ओर से जनजातीय गौरव दिवस के दिन ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से धारवासियों को मिल रही है। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें धार से आप देख रहे हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में जहां गौरव किया जाएगा। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी, लेकिन आज समय कम है। मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से। तो ये तस्वीरें धार से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में जहां जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में धार से भी कुछ बेहद ही सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं और बड़े ही उत्साह के साथ लोग यहाँ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनी भी लगाई है, जहां सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से आज धारवासियों को, जहां करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया है। करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा, आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर, एसपी, कोई बड़े पद पे जाना चाहते, तो ये सीधी तस्वीरें धार से आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय गौरव दिवस। सारी कोचिंग का, रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी, उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार ने तय किया है। हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है, तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी, लेकिन आज समय कम है। मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी, आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है। हमारा पूरा मंच जो कहेगा, हम सब कुछ करने वाले हैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो इतना अच्छा समय है, 33% बहन बेटी, बेचारा विराज जाओ, आप वही बैठो,
आप बैठो, आप तो आराम से, आप तो मंत्री बन गए यार। ऐसा लग रहा है क्या जोरदार थकान लग रही है हमारी। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। क्या भीली ड्रेस पहन के आई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा कैसी बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमारे बीच जैसे हम फसलों के ऊपर बोनस देते हैं, गेहूं के ऊपर, बाकी पे, अभी सोयाबीन के खरीदी केंद्र खोले एमएसपी पे, लेकिन आने वाले समय में भी ये शहर शहर के अंदर जो गोमाता गली गली घूमती है, इसके लिए, इसकी जान बचाने के लिए हमारे द्वारा गौशालाएं खोली जा रही है बड़ी बड़ी, जहां गौशाला में बीमार, अपाहिज, लावारिस गाय माता को वहां रखेंगे। और हमारे आदिवासी अंचल में जो अपने घर के अंदर पशुपालन का काम करते हैं, कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करो जिनके घर में गाय भैंस दूध का इंतजाम है। इधर भी हाथ खड़े करके बताओ। तो आप सबके लिए भी नई आमदनी चालू होने वाली है। आपसे सरकार दूध के साथ बोनस देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है, बोनस, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। दुग्ध संघ के माध्यम से हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर बदले। ऐसे एक नहीं, रोडवेज राज्य परिवहन निगम पहले खत्म हो गई थी, हमारी सरकार निर्णय ले रही है बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको ट्रैक्टर, ट्राली, दूसरे साधन पे बैठने के बजाय रोडवेज की बसों से बैठ करके आने जाने का काम भी सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे एक नहीं कई काम बता सकता हूं, लेकिन ये हमारी अपनी भावना है। हम आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक का, वो कुछ और होंगे जो लोग केवल वोट बैंक के लिए झूठ बोल के सरकार चलाते थे, लेकिन सरकार के हित में जितना हो सकता है वो जरूर करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं एक बार फिर महामहिम का अभिनंदन करता हूं। आदिवासी समाज के लिए राजभवन के अंदर आपने पहली बार जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जोरदार अभिनंदन करो, आपके लिए राजभवन के दरवाजे भी खुले गए हैं। ये माननीय महामहिम का निर्णय है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आज हमारे बीच में कुल मिलाकर के थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के साथ साथ अपने समाज की बात करते हुए, सरकार की बात करते हुए, और कई सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है, कई का भूमि पूजन भी हुआ है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। हम और आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को कि आप आएं और अपने आशीर्वचन दें। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलेंगे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री श्री, राज्यसभा के सांसद सुमर सिंह जी, विधायक नीना विक्रम वर्मा जी, विधायक कालू सिंह जी, जिला पंचायत धार सरदार सिंह मेड़ा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय विक्रम वर्मा जी, राजवर्धन सिंह जी, रंजा बघेल जी, महाराज गजरी जी, गुरुजी धर्मजी राय, मंच पर उपस्थित अन्य पूर्व विधायक एवं पदाधिकारी